दोस्तों, कम उम्र में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या समझना आसान बात नहीं है। इन समस्याओं में से एक है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब होता है सीमेन रिलीज करना। ऐसा देखा गया है कि कई लोग अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करते हैं ताकि इजैकुलेशन जल्द हो जाए। जो लोग बहुत यंग एज में पॉर्न देखना शुरू करते हैं, उनमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि कम उम्र में इंसान को हमेशा डर बना रहता है कि कोई उसे ये सब करते पकड़ ना ले। इसलिए वो जल्द से जल्द क्लाइमैक्स तक पहुंचना चाहता है। कभी कभी तो पॉर्न इतना ज्यादा ब्रेन को ट्रिगर करता है कि इजैकुलेशन अपने आप ही हो जाता है। हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग इलास्टिक की तरह है। हम उसे जाने अनजाने हर वक्त ट्रेन करते रहते हैं। इतनी सारी केस स्टडीज करने के बाद ये तो साफ है कि इंटरनेट पॉर्न इंसान को एक जेनरे से दूसरी जेनरे के पॉर्न और कभी कभी इंटरनेट की ऐसी अंधेरी जगहों पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उसे खुद पहुंचकर डिस्टर्ब फील होने लगता है। सोचने की बात यह है कि मानसिकता को ट्रिगर कौन करता है। हो सकता है कि इसका कारण बोरियत या इंसान की आदतें हों। टीनेजर्स अपनी जिंदगी में हमेशा थ्रिल ढूंढते रहते हैं और जल्दी बोर भी हो जाते हैं। जितनी चीजें उनके लिए अनकॉमन होंगी, उनको उससे उतना ज्यादा प्लेजर मिलेगा। यंग जनरेशन में इजीली बोर होने की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसका असर पॉर्न पर भी दिखने लगा है। लोग एक हाथ से मास्टरबेशन करते वक्त भी दूसरे हाथ से वीडियोस बदलते रहते हैं। एक इंटरनेट स्टडी में देखा गया कि लोगों को नॉर्मल पॉर्न से ज्यादा एक्सट्रीम पॉर्न में ज्यादा रुचि है। लोग पॉर्न देखने की शुरुआत वायलेंट या ज्यादा वैरायटी से नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर एडिक्शन बढ़ता जाता है, उनकी पसंद भी बदलती और बढ़ती जाती है। कभी कभी ये ऑनलाइन पॉर्न इतने ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं कि इसमें दिखाए गए रेप के केस से भी यूजर को फर्क नहीं पड़ता है। इस बदलते टेस्ट का एक कारण हो सकता है और वो है अपने टॉलरेंस को टेस्ट करना। कई लोगों को तो ये भी लगता है कि जिस तरह का पॉर्न उनके अंदर अराउजल की भावना पैदा करता है, वही उनके टेस्ट के हिसाब से सबसे परफेक्ट है। लेकिन आजकल के लगातार बदलते टेस्ट में इस चीज को मानना थोड़ा मुश्किल है। सबसे गलत बात जो इंटरनेट पर आज की डेट में फैली हुई है वो ये है कि इंटरनेट पॉर्न देखने से लोगों को अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में समझने में, उसे और पहचानने में मदद मिलती है। कई यंगस्टर्स इसी फेक सेक्सुअलिटी की खोज में हॉटेस्ट मटेरियल इंटरनेट पर ढूंढते रहते हैं। उन्हें ये सिंपल सी बात समझ में नहीं आती कि सिर्फ एक इरेक्शन से उन्हें उनकी सेक्सुअलिटी का पता नहीं चल सकता। अगर लोगों को हॉट कंटेंट भेजते वक्त एक सडन अराउजल आता है या उनके अंदर पल्स ज्यादा स्पीड से चलने लगती है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी बॉडी सिर्फ हॉट स्टफ को देखकर रिएक्ट कर रही है। इसका उनके सेक्सुअल अट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्सुअल इंटरेस्ट इंटरनेट की दुनिया में चेंजेबल है। यंग जनरेशन पॉर्न देखते वक्त इतना कंटेंट बदलते रहते हैं कि कभी कभार उन्हें और चीजें भी सेटिस्फाइंग लगती हैं। एक यूजर ने अपनी कहानी शेयर करते हुए बताया था कि वो वैसे तो गे है, लेकिन पॉर्न देखते वक्त उनका इंटरेस्ट कभी कभार लड़कियों पर भी आ जाता है। 2016 की स्टडी के मुताबिक ये पाया गया कि मर्दों का पॉर्न के टाइप को लेकर इनकंसिस्टेंट होना आम बात हो गई है। वो लोग किसी भी तरह का पॉर्न देख लेते हैं। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि 20.7% हेट्रोसेक्सुअल आदमी भी गे कंटेंट देखते हैं और 55% गे आइडेंटिटी वाले लोग हेट्रोसेक्सुअल पॉर्न भी देखना पसंद करते हैं। लेकिन लोगों को सेक्स ओरिएंटेड पॉर्न के बारे में ये पता होना चाहिए कि इसका बहुत बुरा असर इंसान की सेक्सुअलिटी पर पड़ सकता है। कई बार ऐसे कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से इंसान SOCD से जूझ सकता है। SOCD का मतलब है सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके तहत इंसान अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत एंग्शियस रहने लगता है। इस तरह के पॉर्न सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल्स को ही अपनी सेक्सुअलिटी के प्रति एंग्शियस नहीं बनाता है, बल्कि सभी तरह की सेक्सुअलिटी इसमें शामिल है। किसी भी तरह का SOCD एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। अगर आपको इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द प्रोफेशनल हेल्थ केयर की मदद लेनी चाहिए। 2010 की जापानीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यंग जापानीज लड़के सेक्स से अपना इंटरेस्ट खो रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखा गया कि 16 से 19 साल के लड़कों में 36% लड़कों को सेक्स में कोई रुचि नहीं है। 20 से 24 साल के आदमियों में भी यही सामने आया। इनमें भी कुल 21% लोगों की रुचि कम होती दिख रही है। पर इस दौर में जापान अकेला नहीं है। फ्रांस में 2008 के सर्वे के हिसाब से 18 से 24 साल के आदमियों में 20% आदमियों को सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या इसका दोष पूरी तरह से पॉर्न को दिया जा सकता है? 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक
यूएस के हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी 38% से गिरकर 30% पर आ गई है। रिसर्चर्स का मानना है कि सारा दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिताने से और इजीली पोर्न का एक्सेस होने की वजह से सभी का ये हाल हुआ है। 2016 के सर्वे के अनुसार यंग लड़के सिर्फ और सिर्फ पोर्न का ही इस्तेमाल करते हैं अपने आप को अराउज रखने के लिए। 2017 की रिसर्च से पता चला कि कई लोग ज्यादा एक्साइटमेंट के लिए असल सेक्स से ज्यादा पोर्न प्रेफर करते हैं। इन सभी डेटा से ये तो पता चल रहा है कि कैसे हमारी यंग जनरेशन के ऊपर इसका इतना खराब असर पड़ा है कि वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली हार्म करने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे पोर्न की वजह से लोग अपने रियल पार्टनर के प्रति आकर्षण होते जा रहे हैं और इससे क्या क्या चैलेंजेस का सामना उन्हें करना पड़ रहा है।